गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। इसको हम लोग देखेंगे क्या है सो, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। क्लास 9 का एक टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक, चलिए समझते हैं एक्सपोनेंट पहले होता क्या, इस चीज़ को जानेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ, अगर मान लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 3 3 3 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें देखिए ये जो 5 है यहाँ पे लिखा हुआ, इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट, या इसी को हम लोग पावर बोलते हैं, और इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ये सबको पता है, ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है, और इसी को इंडेक्स बोला जाता है। और ये 3 जो हमारा है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बेस। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, -x इंटू -x लिखा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? तो क्या लिख सकते हैं बोलो? -x का पावर हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 लिख सकते हैं ना। -x 3 बार है, तो ये जो हमारा है 3, यही है हमारा एक्सपोनेंट। इसी को हम लोग पावर बोलते हैं, और इसी को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है बेस है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें बेस कितना है, तो आपको बताना होगा -x है, और इसका पावर कितना होगा, तो ये हमको 3 बताना होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ थी बेसिक चीज़ें जो आपको खुद से पता है ना, इसमें ज़्यादा बताने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कहीं पे 3 टू द पावर 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 3 3 3 3 3 3 3 ये कितना बार लिखा हुआ होगा? ये 100 टाइम्स लिखा हुआ होगा। कितना बार लिखा होगा? 100 टाइम्स 3 3 3 3। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है समझिए। फर्स्ट लॉ कहता है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n। देखिए कैसे, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n रहेगा, तो ये होगा x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 टू द पावर 5 है इंटू 2 टू द पावर मान लो 3, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 प्लस 3, मतलब 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लॉ हमारा क्या है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n होता है। सेकेंड लॉ जो हमारा है वो क्या है? देखिए वो है x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। देखिए अगर डिवाइड में रहेगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, अगर डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और अगर इंटू में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर और भी है। देखिए थर्ड क्या है समझिए। थर्ड में है x टू द पावर m टू द पावर अगर n होगा, तो ये होगा x टू द पावर mn हो जाएगा, x टू द पावर mn हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा फोर्थ में देखिए क्या है, अगर मान लीजिए x टू द पावर m है बाई y टू द पावर m है, इसको लिख सकते हैं x बाई y टू द पावर m। देखिए मान लीजिए अगर ये ऐसे लिखा हुआ है x टू द पावर या x बाई वाई टू द पावर मान लो -m, कुछ भी लिखा हो रहेगा, x बाई वाई टू द पावर -m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये -m है,
अगर आप इसको प्लस करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, इसको उल्टा कर दो तो y/x टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और है, क्या है समझिए। मान लीजिए अगर x टू द पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1/x। और अगर मान लो x का पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं 1/x² लिख सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस में है उसको अगर प्लस में करना है तो आपको सिर्फ बाई में कर देना होगा। ठीक, नेक्स्ट 7 नंबर में देखिए क्या है। सो अगर मान लीजिए दिया हुआ है कहीं ऐसे है x का पावर 0 है तो ये क्या होगा 1, y का पावर अगर 0 है तभी क्या होगा 1, मतलब किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो 1 होता है। मान लो अगर 2 का पावर 0 है तभी क्या होगा 1 होगा। तो ये सब कुछ लॉ था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अगर ये नहीं मालूम रहेगा, ये सब के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 का है जो कि आपका एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड फर्स्ट में 64 टू द पावर 1/2 है, और सेकेंड क्वेश्चन है 32 टू द पावर 1/5 है, और थर्ड में है 125 टू द पावर 1/3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए क्या 64 टू द पावर 1/2 है, और जैसा कि हम लोग को मालूम है 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर बाहर में हमारा कितना है 1/2 है। देखिए 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये 64 को लिखे 8 का स्क्वायर और पावर में 1/2 था। अब इसको और क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको लिख सकते हैं 8 का पावर 2। अब देखिए ये पावर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 1/2, तो 2 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 8। देखिए कितना आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 32 टू द पावर 1/5 है। अब देखिए 32 को अगर आप तोड़ोगे मेरे भाई तो कैसे टूटेगा, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, आप इस तरह से इसको स्प्लिट कर फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, अब आप अगर इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे कि 2 2 2 2 2 यहाँ पे देखिए 5 बार है, तो इसको लिखेंगे 32 को लिखेंगे 2 टू द पावर 5, और बाहर में कितना 1/5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब देखिए 2 टू द पावर 5, अब ये इंटू हो जाएगा, ये देखिए ये पावर इंटू में हो जाएगा 1/5, 5 कट जाएगा तो आंसर हो गया 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान था। अब यहाँ पे 125 टू द पावर 1/3, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 125 को स्प्लिट करेंगे। तो जैसा आपको पता है 125 है तो ये 5 का टेबल में कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5 5 5 देखिए 3 बार है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, और बाहर में कितना 1/3 है। ठीक, तो और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 5। देखिए कितना आसान था। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, देखिए 9 टू द पावर 3/2 है, 9 टू द पावर 3/2, और भी इधर बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले आप इसको देख लीजिए। ये देखिए 9 टू द पावर 3/2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग बोलिए। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और इधर हमारे पास बाहर में कितना है 3/2 है। ठीक है, अब इसको और कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये 3 का पावर 2, अब ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3/2, देखिए 2 पहले से था और पावर में 3/2, तो ये इंटू में हो जाएगा, 2 2 यहाँ से कट कर देंगे तो 3 टू द पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 3 बार है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, इस तरह से और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम 32 को देखें तो 32 और यहाँ पे पावर में 2/5 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 को कितना लिख सकते हैं, अभी बताए तो थोड़ा देर पहले, 2⁵ लिख सकते हैं और इधर से हमारा है 2/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2⁵ इंटू 2/5, 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2⁵2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन 2 है ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। ये काम आप खुद कीजिए, है ना। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या है, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही बता दोगे कि यहाँ पे 2⁵ है इंटू 2⁵1/5 है। देखिए कैसे 2⁵2/3 है इंटू 2⁵1/5 है। तो आप यहाँ क्या चीज़ देख रहे हैं, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि इसका बेस और इसका बेस दोनों में सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस दोनों में सेम है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, याद है, x⁴m इंटू x⁴n इज इक्वल टू बताए थे x⁴m प्लस n। तो वही काम इसमें होगा, क्या होगा बोलो, बेस देखिए 2⁵2/3 इंटू 2⁵1/5 है, इसको लिख सकते हैं 2⁵2/3 प्लस 1/5। देखिए पावर ऐड हो जाता है, 2⁵2/3 है इंटू 2⁵1/5 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको तो सॉल्व करना। देखिए 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अब देखो 15 3 का टेबल में 5 बार में आता है तो 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 15 5 का टेबल में 3 बार में आता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब ये आपका हो गया 2⁵13/15, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बहुत आसान था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हो, बोलो 1/3 और पूरे का पावर है 7। तो देखिए ये जो पावर जो रहता है वो इसके लिए भी और ये पावर इसके लिए भी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का पावर 7/3 का पावर 3 इंटू 7। ये बात समझ में आया, नहीं समझे? देखिए ये जो 7 है ये इसका भी पावर है और ये इसमें भी पावर है, तो 1 का पावर 7 और यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 3 का पावर 3 इंटू 7 और 1 का पावर 7, तो 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर कितना हो रहेगा तो वो तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3 और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, तो 1/3⁻21 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब इसको 3 3 3 3 3 21 बार लिख के मल्टीप्लाई नहीं करते रहेंगे, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या 11⁻1/2 है और 11⁻1/4 है। देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड तो जान ही रहे हैं बाय, ये लाइन खींचा हुआ इसका मतलब ये डिवाइड में है, ठीक है। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे देखिए इसका बेस देखिए और इसका बेस दोनों में सेम है, यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11, लेकिन इसका पावर में 1/2 इसका पावर में 1/4 है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, याद करो x⁴m डिवाइड x⁴n, तो ये होता है x⁴m-n। देख लीजिए क्या होता है, x⁴m डिवाइड x⁴ अगर n होगा तो ये होता है x⁴m-n होता है। तो ये क्या होगा बताइए, तो देखिए बेस दोनों में सेम सेम है, पावर अलग है, ठीक है, और चूंकि ये डिवाइड में पावर माइनस में हो जाएगा, मतलब 11 का पावर हो जाएगा ये 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 11 का पावर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक।
अब देखिए 4 2 का टेबल में 2 बार में आता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब 4 4 का टेबल में 1 बार में आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ये 11 का पावर हो जाएगा 1/4। देखो कितना आसान था, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो ये क्या, 7 टू द पावर 1/2 है इंटू 8 टू द पावर 1/2 है। अब देखिए बेस दोनों का अलग अलग है, बेस अलग अलग है, लेकिन पावर देखिए दोनों में सेम है। इस केस में क्या करते हैं कि बेस को एक साथ मिला देते हैं, मतलब 7 इंटू 8 कर देंगे और पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब 7 8 जा 56 हो जाएगा और पावर में कितना है 1/2, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। और इस तरह का और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर लें, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।